हेलो सबको। तो इस वीडियो में हम लास्ट वाला ही एग्जांपल कंटिन्यू करते हुए समझेंगे जावा में एक्सेस मॉडिफायर्स क्या होते हैं। तो एक्सेस मॉडिफायर क्या होते हैं जावा में? बेसिकली ये कीवर्ड्स होते हैं जो कि हमें हेल्प करते हैं आपकी क्लास या मेथड या वेरिएबल या कंस्ट्रक्टर की एक्सेसिबिलिटी डिफाइन करने में, यानी कि वो कहाँ कहाँ विजिबल होंगे, कहाँ कहाँ हम उसे यूज़ कर सकते हैं। आपको अच्छे से समझ में आए इसलिए मैंने आपके लिए एक वेब पेज बनाया है। तो 4 तरह के होते हैं: पब्लिक, प्राइवेट, प्रोटेक्टेड एंड डिफ़ॉल्ट। जब हम कोई भी कीवर्ड नहीं देते तो उसे डिफ़ॉल्ट बोलते हैं। क्लासेस के लिए हम सिर्फ पब्लिक और डिफ़ॉल्ट यूज़ कर सकते हैं, प्राइवेट एंड प्रोटेक्टेड नहीं यूज़ कर सकते। जब हम पब्लिक लिखते हैं क्लास के आगे तो उसका मतलब है उसे हम कहीं से भी एक्सेस कर सकते हैं, वो क्लास पब्लिक है। डिफ़ॉल्ट जब हम कुछ नहीं लिखते तो उसका मतलब है हम उसे सेम पैकेज में एक्सेस कर सकते हैं। ये पैकेज क्या है अभी हम देखेंगे। एक्सेस मॉडिफायर्स फॉर मेथड्स, वेरिएबल्स एंड कंस्ट्रक्टर, इसमें हम चारों ही यूज़ कर सकते हैं: पब्लिक, प्राइवेट, प्रोटेक्टेड एंड डिफ़ॉल्ट। मोटे मोटे तौर पे तीनों का सेम है एक्सेस लेवल। पब्लिक का मतलब आप कहीं भी उसको एक्सेस कर सकते हो। प्राइवेट विद इन द सेम क्लास एक्सेस कर सकते हैं। प्रोटेक्टेड बेस पैकेज में और सब क्लासेस में। सब क्लासेस हम पढ़ेंगे आगे क्या होती हैं। डिफ़ॉल्ट जो होता है जब हम कुछ नहीं लिखते विद इन द सेम पैकेज। पैकेज हम इसी वीडियो में आगे देखते हैं क्या होता है। तो इनर क्लासेस के लिए भी मोटे मोटे तौर पे सेम है। इनर क्लासेस क्या होती हैं ये भी आगे आने वाली वीडियो में हम पढ़ेंगे, बट आप इतना समझ लीजिए मोटे मोटे तौर पे मैं आपको बता देता हूँ। जो पब्लिक है वो कहीं भी हम एक्सेस कर सकते हैं इनर क्लास। प्राइवेट जो है वो विद इन द सेम इनक्लूजिंग क्लास हम एक्सेस कर सकते हैं। प्रोटेक्टेड एक्सेसिबल विद इन द सेम पैकेज, और सब क्लासेस डिफ़ॉल्ट एक्सेसिबल विद इन द सेम पैकेज। चलिए अब इसका मतलब देखते हैं। तो एक्सेस मॉडिफायर समझने से पहले हम जल्दी से पैकेज का कॉन्सेप्ट समझते हैं जावा में। पैकेज क्या है? आपकी जो रिलेटेड क्लासेस हैं जावा में उन्हें ग्रुप करने का एक तरीका है। आप सारी जो रिलेटेड क्लासेस हैं वो एक पैकेज में डाल सकते हैं। अब इसको एग्जांपल से देखते हैं। जैसे हमारे पास स्ट्रिंग क्लास है इन जावा, ये जावा की इनबिल्ट क्लास है। तो ये किस पैकेज में बिलोंग करती है? ये जावा डॉट लैंग पैकेज में बिलोंग करती है। और अगर हम जावा डॉट लैंग पैकेज में जाके देखें और भी बहुत सारी रिलेटेड क्लासेस हैं उसमें, ठीक है। ये देखिए कितनी क्लासेस हैं जावा डॉट लैंग पैकेज में। एंड सिमिलरली और भी बहुत सारे पैकेज हैं। अब लैंग में लैंग के रिलेटेड हैं, उसमें सब पैकेज भी आ गए। फिर आईओ में आईओ के रिलेटेड, इनपुट आउटपुट के रिलेटेड सारी क्लासेस हैं। फिर मैथ में मैथ के रिलेटेड सारी क्लासेस हैं। बिग डेसिमल आ गया, बिग इंटीजर आ गया, ये सभी रिलेटेड हैं। तो जावा ने उसे एक पैकेज में डाल दिया। अभी आते हैं अपने प्रोग्राम पे। अपने प्रोग्राम में दो क्लासेस हैं, दोनों ही सेम पैकेज में हैं, कॉम डॉट कोड इन्फिनाइट। तो अभी हम क्या करेंगे, एक नया पैकेज क्रिएट करेंगे। राइट क्लिक करेंगे, न्यू पैकेज। अब कॉम डॉट कोड इन्फिनाइट एक देते हैं मेन, और एक और पैकेज क्रिएट कर लेते हैं, न्यू पैकेज डॉट पर्सन। जल्दी से मैं इसका फोल्डर स्ट्रक्चर आपको दिखा देता हूँ। तो अगर मैं अपने प्रोजेक्ट्स में जाता हूँ तो प्रोजेक्ट में हमारा हेलो वर्ल्ड एप्लीकेशन पड़ी है। हेलो वर्ल्ड एप्लीकेशन के अंदर जाऊँगा तो एसआरसी फोल्डर में जो कॉम पैकेज है वो कॉम के अंदर कोड इन्फिनाइट पैकेज है। फिर उसके बाद जो मेन पैकेज अभी हमने क्रिएट किया वो खाली होगा, उसमें कुछ नहीं है। मैं इसके बाहर जाता हूँ, पर्सन पैकेज भी खाली होगा। जो हमारा कोड इन्फिनाइट फोल्डर है उसमें दोनों मेन और पर्सन क्लास पड़ी हैं। अब सबसे पहले ऊपर नाम देखिए आप, कॉम डॉट कोड इन्फिनाइट। इस पैकेज का नाम है कॉम डॉट कोड इन्फिनाइट। पर्सन हमारी उधर पड़ी है। अब मैं जो पर्सन है उसे पर्सन पैकेज में मूव करता हूँ। तो इंटेलिजे मेरे को खुद बोल रहा है, मैं इसको रीफैक्टर कर देता हूँ। तो मैं इसको बोल रहा हूँ इसको रीफैक्टर कर दे, कंटिन्यू। तो हमारी जो पर्सन का पैकेज हो गया अब कॉम डॉट कोड इन्फिनाइट डॉट पर्सन। तो अगर हम यहाँ पे देखें पर्सन फोल्डर के अंदर जाएं तो हमारी पर्सन क्लास उधर मूव हो गई। सिमिलरली मैं मेन क्लास को मेन पैकेज में मूव करता हूँ।
चलिए अब अगर मैं मेन क्लास में आ रहा हूँ, हमने पर्सन क्लास इधर इंपोर्ट करी है, हम पर्सन का ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हैं, बट आप देख रहे हो अब मुझे एरर आ रहा है। अब क्या एरर आ रहा है, अगर मैं होवर करूं तो उधर लिखा है कैनॉट बी एक्सेस्ड फ्रॉम आउटसाइड द पैकेज। तो हम इधर जाके देखते हैं, हमने यहाँ पे कोई एक्सेस मॉडिफायर नहीं दिया, तो ये है डिफ़ॉल्ट एक्सेस मॉडिफायर क्लास का। जो डिफ़ॉल्ट एक्सेस मॉडिफायर है वो विद इन द पैकेज ही क्लास अवेलेबल होती है, यानी कि अगर पर्सन पैकेज में कोई और क्लास होगी तो वो इस पर्सन पैक क्लास को एक्सेस कर सकेगी, उसके बाहर कोई क्लास नहीं कर सकेगी। अब दूसरा देखते हैं, मैं इधर लिख देता हूँ पब्लिक। तो अब मैं अगर मेन में जाता हूँ तो ये एरर चला गया, ठीक है, ये एरर चला गया। सिमिलरली ये जो फंक्शन है इसका एक्सेस मॉडिफायर भी कोई नहीं है, डिफ़ॉल्ट है, तो ये भी सेम पैकेज में अवेलेबल है, मुझे इधर भी पब्लिक देना पड़ेगा। तो अगर अब मैं मेन मेथड में जाता हूँ तो अभी एक और एरर है, तो एक्सेस मॉडिफायर हमारे कंस्ट्रक्टर का भी होता है, तो इधर भी मुझे पब्लिक देना पड़ेगा, इधर भी मुझे पब्लिक देना पड़ेगा। अब मैं मेन मेथड में जाऊंगा तो सारे एरर चले गए। जो पब्लिक एक्सेस मॉडिफायर है उसका मतलब ये है आप किसी भी पैकेज में, पूरे प्रोग्राम में या कहीं से भी इस क्लास को एक्सेस कर सकते हो। दिस इज रिलेटेड टू द क्लास। सो क्लास का जो पब्लिक मॉडिफायर है उसका ये मतलब है किसी भी पैकेज से, कहीं से भी विद इन दी जावा एप्लीकेशन आप इस क्लास को एक्सेस कर सकते हो। क्लास का हमने पब्लिक एक्सेस मॉडिफायर देखा, क्लास का हमने डिफ़ॉल्ट एक्सेस मॉडिफायर देखा। जो टॉप लेवल क्लासेस होती हैं, जैसे पर्सन, ये टॉप लेवल क्लास है, उसके यही दो होते हैं, या तो पब्लिक होता है या डिफ़ॉल्ट होता है। उसका प्राइवेट और प्रोटेक्टेड एक्सेस मॉडिफायर नहीं होता। मैं इधर प्राइवेट लिखता हूँ तो मुझे एरर आएगा, ठीक है, मॉडिफायर प्राइवेट नॉट अलाउड हियर। जो टॉप लेवल क्लासेस हैं उसके सिर्फ दो ही एक्सेस मॉडिफायर हो सकते हैं, या तो पब्लिक होगा या डिफ़ॉल्ट होगा या कुछ नहीं होगा। तो या तो वो सिर्फ उसी पैकेज में अवेलेबल होगी या एवरीवेयर अवेलेबल होगी। अगर आप इसे ध्यान से सोचें तो इट मेक सेंस, क्योंकि अगर हम प्राइवेट इधर अलाउ कर दें तो क्लास प्राइवेट होगी, प्राइवेट हम कहीं से भी एक्सेस नहीं कर पा रहे, तो क्लास बनाने का फ़ायदा ही क्या है। तो अभी हमने क्लास के एक्सेस मॉडिफायर देखे, अब हम वेरिएबल्स और मेथड्स के एक्सेस मॉडिफायर देखते हैं। तो इसके लिए जो पर्सन पैकेज है उसमें मैं एक और क्लास क्रिएट करता हूँ, मैं सिर्फ नाम दे देता हूँ पर्सन मेन। ये आपको सिर्फ समझाने के लिए है। इधर मैं एक और मेन मेथड क्रिएट करता हूँ, ठीक है, जो हमारा मेन पैकेज में मेन मेथड था मैं उसी को कॉपी कर लेता हूँ। इधर पर्सन मेन में जाऊँगा और वहाँ के मेन मेथड में ये कॉपी कर लूँगा। अभी जो पर्सन मेन है और पर्सन है वो दोनों सेम पैकेज में हैं, ठीक है। अब मैं पर्सन में जाके आपको दिखाता हूँ, जो इंट वेरिएबल है उसका कोई पैकेज नहीं है, या उसका कोई एक्सेस मॉडिफायर नहीं है, यानी कि वो डिफ़ॉल्ट एक्सेस मॉडिफायर है। तो अगर मैं पर्सन मेन में जाता हूँ और इधर लिखता हूँ राहुल डॉट एज इज़ इक्वल टू 22, तो आप देख रहे हैं ये एज यहाँ पे अवेलेबल है। मैं यही अगर मेन क्लास में, क्योंकि ये मेन क्लास अभी डिफरेंट पैकेज में है, ये सेम चीज़ लिखता हूँ तो मुझे एरर आ रहा है, वो कह रहा है कैन नॉट बी एक्सेस्ड फ्रॉम आउटसाइड द पैकेज, ठीक है। तो यानी कि जो वेरिएबल्स का डिफ़ॉल्ट एक्सेस मॉडिफायर है वो विद इन द पैकेज ही अवेलेबल होगा। इस कोड को मैं रन करूँगा तो वो आराम से चलेगा, ठीक है। अभी मैं इसे जो वेरिएबल हैं इनको प्राइवेट एक्सेस मॉडिफायर देता हूँ, दोनों को प्राइवेट कर देता हूँ। अब मैं पर्सन मेन में जाके देखता हूँ, यहाँ भी एज अवेलेबल नहीं है, पर्सन मेन में भी एज अवेलेबल नहीं है, यानी कि
अगर मैं किसी चीज़ को, किसी वेरिएबल को प्राइवेट एक्सेस मॉडिफायर देता हूँ, वो विद इन द क्लास ही अवेलेबल रहेगी। ये एज सिर्फ इसी क्लास के अंदर अंदर ही अवेलेबल रहेगी। यहाँ पे मैं एज यूज़ कर रहा हूँ और किसी क्लास में अवेलेबल नहीं होगी। तो वेरिएबल्स और मेथड्स के लिए एक चौथा एक्सेस मॉडिफायर है प्रोटेक्टेड। तो यहाँ मैं प्रोटेक्टेड लिखता हूँ। तो प्रोटेक्टेड और डिफ़ॉल्ट दोनों ही ऑलमोस्ट सेम है। प्रोटेक्टेड और डिफ़ॉल्ट दोनों ही जो सेम पैकेज है वहाँ पे अवेलेबल रहेंगे। इन दोनों में एक फ़र्क है, जो प्रोटेक्टेड हैं वो सब क्लासेस में भी अवेलेबल होंगे। वो सब क्लास चाहे किसी भी पैकेज में हो। सब क्लास यानी कि चाइल्ड क्लास। अब चाइल्ड क्लास अब हम इनहेरिटेंस वाली वीडियो में पढ़ेंगे, बट प्रोटेक्टेड और डिफ़ॉल्ट में ये फ़र्क है, जो प्रोटेक्टेड है वो चाइल्ड क्लासेस में अवेलेबल रहेंगे। चलिए जल्दी से वीडियो को रिकैप करते हैं। हमने इस वीडियो में पढ़ा पैकेज क्या होता है, हमने इस वीडियो में पढ़ा एक्सेस मॉडिफायर क्या होते हैं। क्लासेस के लिए दो एक्सेस मॉडिफायर होते हैं, एक पब्लिक और एक डिफ़ॉल्ट। ठीक है, जो पब्लिक है वो एवरीवेयर अवेलेबल होगी क्लास, जो डिफ़ॉल्ट है वो विद इन द पैकेज अवेलेबल होगी। वेरिएबल्स और मेथड के लिए चार एक्सेस मॉडिफायर हैं, पब्लिक, प्रोटेक्टेड, प्राइवेट एंड डिफ़ॉल्ट। जो पब्लिक है उसमें जो आपके वेरिएबल और मेथड हैं वो एवरीवेयर अवेलेबल होंगे। प्रोटेक्टेड जो हैं वो विद इन द पैकेज एंड सब क्लासेस में अवेलेबल होंगे। प्राइवेट जो है वो विद इन द क्लास ही अवेलेबल होंगे। एंड जो डिफ़ॉल्ट है वो विद इन द सेम पैकेज अवेलेबल होंगे। बात का ध्यान रखना है, जो एक्सेस मॉडिफायर हम क्लासेस के लिए बात कर रहे हैं पब्लिक और डिफ़ॉल्ट ही अवेलेबल हैं, ये टॉप लेवल क्लासेस के लिए हैं। इनर क्लासेस क्या होती हैं ये हम बाद में पढ़ेंगे, बट इनर क्लासेस के लिए चारों ही एक्सेस मॉडिफायर अवेलेबल हैं। वो सिमिलरली बिहेव करेंगे जैसे वो वेरिएबल्स और मेथड्स के लिए करते हैं। तो इस वीडियो के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।